आपने लोगों को बददुआ देते हुए तो सुना होगा कि तुझे कीड़े पड़ जाएं, पर यह बददुआ कितनी गंदी होती है और इसका मतलब क्या होता है मुझे जानवरों के अस्पताल में काम करके समझ आया। कीड़े आपका गोश्त तक खा जाते हैं, जिस्म से इतनी बदबू आ रही होती है और इतना पेनफुल होता है कि आप सोच नहीं सकते। डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि अहमद भाई एक छोटे से बाउल में पानी ला दें, इसके कीड़े मारे हैं और अब उन कीड़ों को एक एक करके निकालेंगे। अगर एक कीड़ा भी अंदर रह गया तो वो फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कीड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मैंने एक पानी के बाउल में फ़ौरन पानी भरा और डॉक्टर साहब को दे दिया। इस बच्चे के हम लोगों ने दवाई डाल दी है ऑलरेडी और कीड़े अब तक मर चुके होंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम कीड़ों को अच्छे तरीके से बाहर निकाला जाए। कराची के इस फ्री हॉस्पिटल में, जिसको मैं आपकी मदद के थ्रू चलाता हूँ, यहाँ पे रोज़ाना कितने ही ऐसे केसेस आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस बच्चे की कहानी सुनाऊँ। हमारे छोटे हीरो से मिलें। इसकी मामा की डेथ हो गई है, ये 2 दिन से शेल्टर में है और हम इसके लिए एक मामा कैट ढूंढ रहे हैं। अगर कोई छोटे से बच्चे को फिर से ज़िंदगी का मौका देना चाहे और आपके पास मामा कैट है या आपको छोटे बच्चों को दूध पिलाना आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये छोटी कैट हमारे पास जो आई है बहुत बहादुरी से लड़ रही है। मैं आपको इसका ज़ख़म दिखाने लगा हूँ। हो सकता है आपका दिल ख़राब हो जाए, हो सकता है आप कहें कि ये वीडियो स्किप कर दो, लेकिन हमारी आँखें बंद करने से रियलिटीज़ चेंज नहीं होती। हमारी आँखें बंद करने से इन बच्चों की दर्द ख़त्म नहीं होती। डॉक्टर साहब अब इसकी पट्टी हटा के इसमें से एक एक कीड़ा करके इस पानी के बर्तन में डालते जाएंगे। शेल्टर में कल रात से लाइट नहीं है। आप लोग सोच सकते हो कि इस तरह की चीज़ें हमारी ज़िंदगी और कितनी मुश्किल कर देती होंगी। आइए सबसे पहले छोटे काके से मिलते हैं। अगर इस बच्चे की टांग कटवानी पड़ गई तो फिर से 10 से 12 हज़ार रुपये का ख़र्चा, 4 से 5 हज़ार रुपये की बोर्डिंग। कभी कभी मैं इन चीज़ों से घबरा जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ कि सब कैसे करूँगा, लेकिन अल्लाह पाक हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि फ़िनाइल, डेटॉल, डिसइंफेक्शन और सर्फ वगैरह सब ख़त्म हुआ हुआ है। फ़ौरन गाड़ी निकाली और रोज़े के अंदर ही मैं मार्केट चला गया। वहाँ से सारी चीज़ें ख़रीदी और वापस आके डॉक्टर साहब को दी और स्टाफ को कहा कि लग जाओ बच्चों सफाई पे। सिम्बा का माशाल्लाह ज़ख़म जो है पीछे वाला वो ठीक हो रहा है। दिन में 1 से 2 दफ़ा डॉक्टर साहब इस पर स्प्रे करते हैं और 1 से 2 दफ़ा मैं भी स्प्रे कर देता हूँ। आज हमने इलेक्ट्रीशियन भाई को भी बुलाया हुआ था, सोलर पैनल्स की सफाई कराई है, बैटरीज़ की हम रिकंडीशनिंग कराने वाले हैं। जैसी यहाँ गर्मी आती जाएंगी हमारे यहाँ डेथ रेट ज़्यादा हो जाता है। आज थोड़ी देर के लिए शेल्टर पे दिल भी टूटा। एक छोटे बच्चे का FIP पॉजिटिव आ गया है। ये बहुत ही गंदी बीमारी है। इसमें बच्चे बहुत बुरे तरीके से तड़प तड़प के मरते हैं। इसकी दवाई बहुत महंगी है। पहले मैंने एक दवाई लाकर दी थी, वो बच्चा तो बच गया, लेकिन अब फिर से 36,000 का बिल मेरे सामने पड़ा हुआ है। आप देख सकते हो ये छोटा सा बच्चा किस कदर तकलीफ़ में है। कभी कभी तो दिल करता है कि ऐसे बच्चों पे हिम्मत हार जाया करूं, डॉक्टर साहब को कहा करूं डॉक्टर साहब देख लें, जो करना है इंजेक्शन लगाना है इंजेक्शन लगा दें या जो भी आपका दिल करे। लेकिन फिर सोचता हूँ कि अगर क़यामत वाले दिन इस बच्चे ने मुझसे सवाल पूछ लिया कि अहमद भाई क्या मेरी ज़िंदगी का इतना भी हक़ नहीं था कि आप मेरे लिए एक छोटी सी कोशिश कर लेते। हमारे इस फ्री हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे रोज़ाना दवाइयों का, इलाज का, सर्जरी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ें तो शेल्टर में मैनेज हो जाती हैं, पर जो महंगे या कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ होती हैं वो हम शेल्टर में नहीं कर पाते। इसी तरीके से एक्सरेज़ भी शेल्टर पे नहीं हो पाते। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक अल्ट्रासाउंड मशीन ले लूँ, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। इसी तरीके से सिलसिला चलता जा रहा है। हम लोग रोज़ आपके साथ मिलके यहाँ पे पता नहीं कितने ख्वाब जीतते हैं और कितने ख्वाब हमारे यहाँ पे टूट जाते हैं। लेकिन सच बात ये भी है कि इन सारे टूटे हुए ख्वाबों में कभी कभी एक छोटी छोटी जीत भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। आप पिछले 3 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर जगह से बहुत प्यार मिला है। आप लोगों में से बहुत सारे रोज़ बच्चों से भी आके मिल के जाते हैं। इसी तरीके से दुआओं में याद रखिएगा। अहमद भाई।